जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सावरिया कलेक्शन में। आज हम बनाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल स्पेशल समर धोती चोली। जो यह पोशाक देखने में कुछ इस तरह से लगती है, यह पहनाने में भी बहुत सॉफ्ट है और आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब मैं आपको इसको बनाकर दिखाती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कॉटन का एक फैब्रिक लेना है जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई भी हमने 9 इंच रखनी है। उसको बीच में से उल्टा करते हुए हमने फोल्ड कर लेना है और फिर इसके तीनों हिस्से पर हमने सिलाई लगानी है और एक हिस्सा हमने खोल कर रखना है। और खोलने के बाद हमने इसको पलट कर सीधा कर लेना है अच्छे से। अगर आप चाहें तो इस पर आप प्रेस भी लगा सकते हैं और इसको सीधा कर सकते हैं। अब आप इसके मैचिंग की कोई भी लेस जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो भी इस पर लगा सकते हैं। तीनों कोने पर हमने इसके लेस लगानी है। और अगर आप चाहें तो आप ये पोशाक मुझसे परचेज भी कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। और अब हमने इसको थोड़ा सा और एक्सपेंसिव बनाने के लिए इसके दूसरी साइड भी हम इस पर लेस लगा कर लेंगे। यह कुछ देखने में ऐसी लगेगी। दोनों तरफ लेस लगाने के बाद हमने इसको बीच में से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमने दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और निशान से इसके ऊपर मार्क लगाना है और ऊपर से इसको गोलाई में मार्क लगाते हुए ऐसे कर लगा लेना है। और इसके ऊपर हमने फिर कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ऐसे कटिंग करने के बाद हमने दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और इंची टेप से निशान लगाते हुए 1.5 इंच तक हमने इसके निशान लगाना है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को एक बार ऐसे लगाते हुए और फिर कपड़े को घुमाते हुए हमने दोबारा इस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों हिस्सों को कंप्लीट करने के बाद हमने इस पर चुन्नटें डाल कर लेनी हैं। दो चुन्नट एक साइड डालेंगे और 2 चुन्नट हमने एक साइड डालनी है। एक हिस्से पर हम 4 चुन्नटें डाल कर लेंगे और हमने चारों चुन्नटों को डाल कर ले लिया है। और दूसरे हिस्से पर भी हम ऐसे ही 4 चुन्नटें फिर से डाल कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने चारों चुन्नटों को डाल कर ले लिया है। अब मैं आपको इसकी नाप कर दिखाती हूँ। ये हमने 5.5 इंच का बनाकर तैयार किया है और हमने एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर से कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसको उल्टा रखना है और एक फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच रहेगी। लंबाई हम अपनी कमर के अनुसार ही लेंगे जितनी हमने चुन्नटें डालकर इसको तैयार किया था। अब हमने इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इस चोली धोती को उल्टा रखते हुए हमने इस पर सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर लेना है और उस कपड़े को ही हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा कर लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमने इस कपड़े को ऊपर की तरफ करना है और हमने डोरी लेनी है। गोल्डन डोरी हो या सिल्वर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर हमने एक कपड़ा लेना है, 2x2 का टुकड़ा लेना है। उसको बीच में से फोल्ड करते हुए इस डोरी को इसके बीच में रखना है और इसके ऊपर हमने तिरछी सिलाई लगानी है। और तिरछी सिलाई लगाने के बाद हमने इसके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और कट करने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये हमारा बूंदा बनकर तैयार हो जाएगा। ये हमने दोनों साइड लगा कर लेने हैं ताकि हमारी डोरी ना खुले और ख़राब ना हो। अब हमने इस डोरी को बीच में रखते हुए इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ एक बार अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमने इस पर भी अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को हमने जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हो, जहाँ पर हमारी सिलाई शुरू हो, वहाँ पर हमने पक्का ज़रूर करना है। तो ये हमारी चोली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने पीछे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाते हुए इसको हमने अंदर की तरफ करते हुए इस पर हमने अच्छे से सिलाई कर लेनी है ताकि हमारा पिछले वाला हिस्सा भी बंद रहे और यह लड्डू गोपाल को पहनाने में आसानी हो। तो ये हमारी धोती बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे। हमने फिर से कॉटन का फैब्रिक लेना है, 8.5 इंच लंबाई लेनी है, 5.5 इंच चौड़ाई लेनी है। एक बार बीच में से फोल्ड करते हुए एक बार और फोल्ड करते हुए फिर इसको हमने अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करके लेना है और बंद वाले हिस्से पर आधे इंच पर हमने निशान लगाना है। आधे इंच पर ऐसे करते हुए और आधे इंच पर ऐसे करते हुए हमने निशान लगा कर लेना है और इसकी गोलाई बना लेनी है और कैंची से इसको हमने पकड़ते हुए सारे कपड़े को कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने इसको खोलना है और खोलने के बाद इसको बीच में से हमने कट कर लेना है और फिर एक बार बीच में से ऐसे दोबारा से हमने गले के अनुसार कट कर लेना है और इसको हमने ऐसे करते हुए पकड़ना है और फिर से हमने इसकी तिरछी कटिंग करनी है ताकि ये हमारी गले के अच्छे से शेप आ जाए।
मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमने इन फैब्रिक को उल्टा करना है और उल्टा रखते हुए आपस में हमने इसको मिलाते हुए इस पर हमने सिलाई करनी है। पहले हम गले की सिलाई करेंगे और फिर हमने इसकी बाजुओं की सिलाई करनी है। साइड में से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ऐसे इसको गोल गोल घुमाते हुए शेप देते हुए हमने इसके गले पर सिलाई कर ली है और अब हमने इसकी बाजुओं पर साइड में भी सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड हम इस पर सिलाई करके लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे। अब हम इस कपड़े को सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद अगर आप चाहे तो आप इस पर प्रेस भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से आए। और अब हमने इस गले के ऊपर ही ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इस लैस को लगा कर लेना है। गले पर लैस लगाने के बाद हमने इसकी बाजुओं पर भी लैस लगा लेनी है और अब हमने इसके अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 1-1 इंच पर हमने मार्क लगाना है और अंदर की तरफ 1.25 इंच पर हमने मार्क लगाना है और इसको हमने बीच में से ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर देना है। तो ये हमने दोनों साइड से करके ले लिया है। मैंने इसकी बाजू पर लैस को स्किप किया था ताकि यह लड्डू गोपाल जी को चुभे ना। अब हमने एक पट्टी और लेनी है जिसकी चौड़ाई हमारी 2 इंच हो और इसको हमने ऐसे करते हुए बीच में से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है और इसको हम सीधा करते हुए इस पट्टी को जितनी भी आपने चुन्नटें डालनी है उस पट्टी की लंबाई आप उतनी ले सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर भी अच्छे से लैस लगा लेनी है। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हमने लैस लगाने के बाद जितनी हमारी चोली की नीचे से लंबाई है उतनी ही हम इसके ऊपर चुन्नटें डाल कर लेंगे। अच्छे से हमने इसके सारे पर चुन्नटें डालनी हैं। ये हमारी चुन्नटें डलकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसे नाप कर दिखाती हूँ। जितनी हमारी चोली है उतनी ही हमने इस पर चुन्नटें डाल कर ली हैं। फिर हमने इसके ऊपर कपड़े को उल्टा रखते हुए इन चुन्नटों को अच्छे से सील लेना है और सीलने के बाद इस पर हमने एक बार फिर से पक्की सिलाई लगा देनी है। अगर आप चाहे तो आप यह बिना लैस के भी बना सकते हैं। यह 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आराम से आ जाएगी। ये हमारी ऊपर की चोली तैयार होने के बाद हम इसकी कैप तैयार करेंगे। कैप की हमने 6.5 इंच लंबाई और चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और इसको हमने बीच में से ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये हम एक पट्टी से बना रहे हैं। अब हमने इन दोनों हिस्सों को ऐसे पकड़ते हुए इसके अंदर हमने इस कपड़े को अच्छे से डालना है और डालते हुए हमने सुई की धागे की मदद से इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहे तो आप इसे सिलाई मशीन से भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं। ये हमने इस पर सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हमने और एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। अब हमने इसकी कलंगी बनाने के लिए 13 इंच लंबा कपड़ा लेना है और 3.5 इंच इसकी चौड़ाई लेनी है। बीच में से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए हमने इसका सिलाई लगानी है और इसके ऊपर हमने लैस को लगा कर लेना है। इसके पूरे हिस्से पर लैस लगाने के बाद हमने इसकी एक ऐसे करते हुए हल्की हल्की चुन्नटें डालते हुए इसको कवर कर लेना है और फिर सारे हिस्से को हमने ऐसे पकड़ते हुए धागे पर इसको लपेट लेना है और लपेटने के बाद फिर आखिर में इस पर गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है और इसको हम कलंगी को खोल कर दिखाती हूँ मैं। और इसको हमने इस कैप के ऐसे पीछे वाले हिस्से पर इसको चिपका कर लेना है। दोनों हिस्सों को हम ऐसे ही चिपकाते हुए इसको तैयार कर लेंगे और आप इस पर स्टोन भी लगा सकते हैं। तो यह हमारी पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप सभी को पोशाक पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और अगली वीडियो में हमें ज़रूर बताएं कि हम कौन सी ड्रेस आपको बनाकर दिखाएं। राधे राधे।